गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाय, दिस इज विकास एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स लर्निंग। और आज के इस सेशन वीडियो में हम जो पढ़ाई करने जा रहे हैं या जो हम पढ़ाई करेंगे वो पिछले वीडियो सेशन के रिकैप के बारे में थोड़ा सा समझेंगे और फिर आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिकैप में पिछले क्लास में पिछले वीडियो सेशन में हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो उन्हीं को हम वापस पढ़ते हैं। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने लास्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और इनका रेशियो जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल, विद रिस्पेक्ट ऑफ थीटा, किस साइड्स का, कौन कौन से साइड्स का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अप्लाइड होता है, ये पिछले वीडियो सेशन में हमने पढ़ा था। तो अब वापस हम इसको रिकैप करते हैं। तो देखिए, मैंने इस बार जो लिखा है इसको वो थोड़ा अलग ढंग से लिखा है। जैसे कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि साइन थीटा का जो हमने वैल्यू लिया था रेशियो में, वो लिया था P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और इसके जस्ट आप नीचे देखो तो बॉक्स बना करके मैंने कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, जिसका जो वैल्यू है रेशियो में वो है H/P यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा इसलिए लिखा हूं कि साइन का जस्ट इनवर्स होता है कॉसेक, और कॉसेक का जस्ट इनवर्स कौन हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का रेशियो वैल्यू जो होता है वो होता है आपका B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सेक थीटा का जो रेशियो वैल्यू होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बी होता है। यानी इसको आप इस तरीके से देखो कि कॉस का जस्ट इनवर्स कौन होगा? तो सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा का जस्ट इनवर्स कौन हो जाएगा? इनवर्स का मतलब उल्टा, वैल्यू में वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कह सकते हैं इसको, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा का जस्ट उल्टा कौन हो जाएगा? कॉस थीटा। और अब हम आते हैं टैन थीटा का। तो टैन थीटा का जो वैल्यू होता है रेशियो में वो साइड्स के साथ P/B होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। उसका जस्ट आप उल्टा देखिए कॉस थीटा में, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि टैन थीटा जो है वो जस्ट इनवर्स कॉट है और कॉट थीटा जो है जस्ट इनवर्स है टैन का। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अब ये जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, उसके लिए हमने क्या किया था? तो उसके लिए हमने पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से इसको भी रिकैप कर लेते हैं। इसमें देखेंगे तो ABC एक ट्राइंगल है। ABC ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला को हाइपोटेनस कहेंगे और थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे और थीटा से एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलेंगे। अब इसमें मेन जो थ्योरम होता है वो ये होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के समेशन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि H² = P² + B²। इसका दो और फॉर्मूला है जो कि डिराइव्ड है इसी से है। P² क्या हो जाएगा? यानी अगर हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है कि बेस का स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, हमें बेस का स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली बेस निकालना है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मेशन ये बन रहा है कि यही H², ये जो स्क्वायर है, हम दोनों तरफ टेकिंग अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा H और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा H = P² + B²। यानी H के बराबर H जो हमें निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं इस पे अप्लाई करके कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा तो अंडर रूट H² - B² इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी को हम इस तरीके से आगे बढ़ा करके बेस जब निकालना होगा तो अंडर रूट H² - P² लिख सकते हैं। और हमने यहाँ जो ट्राइंगल कंसीडर किया है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें AB जो है वो परपेंडिकुलर है, BC जो है वो बेस है और AC जो है वो हाइपोटेनस है। तो ये था आपका पिछले वीडियो सेशन का रिकैप जिसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 रेशियो हैं, इन्हीं 6 रेशियो में देयर आर
सम रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपस में भी बहुत सारे रिलेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें एक फैमिली मेंबर में, तो एक फैमिली मेंबर में अगर मान लीजिए कोई, सपोज कर लीजिए कोई एक लड़का है, तो लड़का सिर्फ बेटा ही थोड़ी कहला रहा होगा, ठीक है, किसी का भाई भी कहला रहा होगा। अगर बेटा बहुत जवान है तो किसी का हस्बैंड भी कहला रहा होगा। तो वैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा, ये जितने भी टी रेशियोज हैं, उन सारे टी रेशियोज का आपस में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के रिलेशन होते हैं। हमें उन्हीं रिलेशंस को फॉर्मूला के फॉर्म में पढ़ना है। तो हम इसके बाद, अभी इसको मैं इरेज करूंगा, उसके बाद हम रिलेशन ऑफ टी रेशियोज पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप्स के रिलेशन आएंगे, और उन फॉर्मूलाज को हम ये प्रूव भी करेंगे कि वो रिलेशन जो है वो वही है, तो कैसे है और क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। नाउ जैसा कि बोर्ड पर जो आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, देयर आर सम रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोला था कि रिलेशन होता है, बहुत अलग अलग टाइप्स के टी रेशियोज के रिलेशन है, और जो टी रेशियोज हैं 6, उन्हीं का आपस में रिलेशन है। तो सबसे पहले आता है कौन सा रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले इसमें इसी में बात किया है कि साइन जो होता है वो जस्ट इनवर्स होता है, उल्टा होता है कॉसेक का, और कॉसेक जस्ट उल्टा होता है किसका, साइन का। तो इन्हीं 6 रेशियो के बारे में, यानी 3 का पेयर बना करके हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। जैसे पहला पेयर में आप देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा। यानी अगर 1 में हम कॉसेक थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो प्रूफ में फ्रॉम RHS, 2 साइड्स होते हैं, ये वाला पार्ट हो गया RHS और ये वाला हो गया LHS। तो हम इससे इसको क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम RHS देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉसेक थीटा। अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ टोटल डिवीजन है, उसके बाद कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जब आपने देखा होगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा का क्या होता है वैल्यू, तो कॉसेक थीटा का होता है h बाई पी, होता है h बाई पी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे में h बाई पी। अब हम जब इसको देखें तो देखिए ये वाला जो फॉर्मेशन आपको मिला है, आपने 7, 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई एक नंबर है a बाई बी के फॉर्म में है और उसको डिवाइड किया जा रहा है c बाई डी से, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि a बाई बी इंटू डी चला जाता है ऊपर और c आ जाता है नीचे, यानी हम लिख सकते हैं AD बाई BC। सेम ऐसे ही 1 बाई 1 तो रही जाएगा, और ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। तो P चला जाएगा ऊपर और H आ जाएगा नीचे। फाइनली हमें क्या मिल रहा है, P इंटू 1 P और H इंटू 1 H। अब देखिए P बाई H किसका वैल्यू होता है, तो P बाई H होता है वैल्यू साइन थीटा का, साइन थीटा का। और देखिए साइन थीटा क्या मिल गया हमें, मिल गया LHS। यहाँ पे लिखेंगे LHS और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। यानी ये बात प्रूव हो गया कि 1 बाई कॉसेक थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा, और यही रेसिप्रोकल रिलेशन होगा। सेम ऐसे ही इसको भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ पे वही करेंगे, फ्रॉम RHS से लेते हैं तो क्या लेंगे, तो 1 बाई साइन थीटा, और 1 को आप 1 बाई 1 लिखिए, क्योंकि डिवाइड होने के बाद फिर 1 ही रह जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। और साइन थीटा का वैल्यू होता है P बाई H, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे P बाई H। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 1 बाई 1, और ये नीचे वाला पलट जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो H चला जाएगा ऊपर और P रह जाएगा नीचे। फाइनली हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा क्या, H इंटू 1 H ही रह जाएगा, और 1 इंटू P P ही रह जाएगा। यानी फाइनली जो हमें मिला वो H बाई P मिला। और देखिए H बाई P जो होता है रेशियो के फॉर्म में किसका होता है वैल्यू, तो इसका होता है, यानी कि हमें क्या मिल गया, कॉसेक थीटा। देखिए हमने शुरू कहां से किया था, 1 बाई साइन थीटा से शुरू किया था, हमें मिला क्या, कॉसेक थीटा मिल गया। यानी यहाँ पे प्रूव हो गया कि 1 बाई साइन थीटा जो है वो हमेशा क्या आएगा, कॉसेक थीटा आएगा। यानी कि हमें यहाँ पे मिल गया LHS और यहाँ पे भी हो गया हेंस प्रूव्ड।
तो ये था फर्स्ट पेयर ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन का पहला पेयर टी रेशियोज में। अब दूसरे पेयर की बात करते हैं। दूसरे पेयर में आएगा कॉस और सेक, यानी हमने पहले ही बात कर रखा है इसके बारे में कि कॉस जो है सेक का उल्टा होता है और सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अब इसी को यहाँ पे हम प्रूव करके देखेंगे। तो फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ फिर से वही करना है हमें। फ्रॉम आरएचएस में देखिए ये वाला पार्ट 1/sec थीटा, और 1/sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1, और sec थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो sec थीटा का वैल्यू होता है h/b होता है, यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस। sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा होता है h/b होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे h/b। अब 1/1 और ये रेसिप्रोकल है तो ये उल्टा चल जाएगा, यानी b ऊपर चला जाएगा और h आ जाएगा नीचे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो b/h फाइनली हमें मिलेगा। b/h किसका होता है, तो b/h होता है cos का वैल्यू। किसका होता है, cos का वैल्यू, यानी कि b/h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। और cos थीटा हमने जैसे लिखा तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया LHS, हेंस प्रूव्ड। यानी यहाँ पे ये भी प्रूव्ड हो गया। फिर से वापस अगेन कि 1 को अगर हम sec थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। सेम ऐसे ही 1 को डिवाइड कर दें आप cos थीटा से तो sec थीटा मिलेगा, और 1 को sec थीटा से डिवाइड कर दिएगा तो cos थीटा मिलेगा, यानी ये रेसिप्रोकल रिलेशन में है। फिर से यहाँ पे वही चीज है, फ्रॉम फ्रॉम आरएचएस में देखते हैं तो 1/cos थीटा है, और 1/cos थीटा है, मतलब कि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिवाइड होने के बाद 1 ही आ जाना है। और cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, यानी बेस बाय हाइपोटेनस, तो b/h लिखेंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि 1/1 इंटू, और ये रेसिप्रोकल में होगा तो h चला जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचे। मल्टीप्लाई के बाद फाइनली क्या आएगा, फाइनली हमें मिलेगा h/b। और आप देख रहे हैं कि h/b रेशियोज में किसका वैल्यू होता है, तो रेशियो में होता है सेक का वैल्यू। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेक का वैल्यू होता है, तो यानी h/b को हम सीधे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। तो आप देखिए हमने शुरू कहां से किया था, 1/cos से शुरू किया था, और हमें फाइनली क्या मिल गया, हमें फाइनली मिल गया सेक थीटा। इसका मतलब कि अगर 1/1 को हम cos थीटा से अगर डिवाइड कर दें तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। और ये सेक थीटा जो है कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट है, तो इक्वल टू LHS लिख देंगे यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमने देखा कि यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वो सही साबित हो रहा है। हमने प्रूव करके देखा, 2 पेयर रेशियोज को देखा, एक थर्ड पेयर है tan और cot का। इसके जस्ट बाद हम अभी tan और cot को करेंगे। तो ये आपके सामने है बोर्ड पे तीसरा पेयर, थर्ड पेयर ऑफ टी रेशियो, जहां पे हम रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ेंगे, तो है tan और cot। तो यहाँ पे बोल रहा है कि tan थीटा जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशन में 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। दैट मीन्स कि अगर हम 1 को डिवाइड करें cot थीटा से तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा tan थीटा। और अगर हम 1 को डिवाइड कर दें tan थीटा से तो हमें क्या मिलेगा, cot थीटा मिलेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा प्रूव करके समझ लेते हैं कैसे है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड, तो इस इक्वेशन में अगर इसको देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1/cot थीटा है। अब 1/cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा को 1/1 लिख सकते हैं, और cot थीटा का जो वैल्यू होता है, cot थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है b/p, और tan थीटा का जो वैल्यू होता है p/b होता है। ठीक है, तो cot थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे क्या दे देंगे, cot थीटा का दे देंगे यहाँ पे b/p। अब यहाँ पे डिवीजन वाला आ गया वही, a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो अब अगर देखें तो 1/1 और इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। अब फाइनली मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, p/b। अब देखिए p/b जो है वैल्यू वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, तो वो है tan थीटा का। तो यानी यहाँ पे हम इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे हम tan थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हमने शुरू किया था 1/cot थीटा से और हमें मिला tan थीटा, यानी कि हमने यहां से शुरू किया था और हम यहां तक पहुंच गए। दैट मीन्स कि LHS और हेंस प्रूव्ड। यहां पे ये प्रूव्ड हो गया कि 1/cot थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेम ऐसे ही इसको भी प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम RHS, यहां पे भी
फ्रॉम RHS अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे है 1/tan थीटा है, और 1/tan थीटा का मतलब 1/1 और डिवाइडेड बाई tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/B होता है, यानी 1/1 और इंटू, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा तो B आ जाएगा ऊपर और P आ गया नीचे। 1/1 अब फाइनली मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, B/P। अब B/P देखें तो B/P जो है वैल्यू, ये T रेशियो में कौन से रेशियो का वैल्यू होता है, तो B/P जो होता है वो होता है cot थीटा का, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको फाइनली हम लिख देंगे cot थीटा। अब देखिए हमने शुरू किया था 1/tan थीटा से, हमें मिला cot थीटा, यानी यहाँ पे हम इसको बोलेंगे LHS, तो हेंस ये भी प्रूफ, हेंस प्रूफ, यानी हमने यहाँ पे एक प्रूफ करके देख लिया कि भाई cot थीटा जो है 1/tan का इनवर्स है और 1/cot जो है वो tan का इनवर्स है, यानी 1 में हम cot से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मिलेगा और 1 में हम tan से डिवाइड करेंगे तो cot थीटा मिलेगा, यानी tan और cot आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल है, और यही रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो कोसेंट रिलेशन, फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्ट रिलेशन। ठीक है, अभी बहुत सारे रिलेशन हमें पढ़ना है, यानी कि ये फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं रहेगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको याद करना होगा। ये चीज याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप बार बार रिपीट मोड में उसको एक्सरसाइज में सॉल्व करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, तो 2 4 5 बार बनाते बनाते आपको ये चीज याद हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट रिलेशन पर, टी रेशियोज का। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कोसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। तो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोसेंट कहते किसको हैं। तो बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला, तो उसमें जो कोसेंट है वही कोसेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और इसको हम कर रहे हैं 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करने पर कोई एक वैल्यू आता होगा, तो जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा 2। तो 2 जो आया यही कहलाएगा आपका कोसेंट, यही आपका कोसेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है कोसेंट रिलेशन में क्या पढ़ना है, कोसेंट रिलेशन में हमें ये पढ़ना है कि जो टोटल 6 टी रेशियोज हैं उन टी रेशियोज को आपस में ही किसी एक टी रेशियो को दूसरे टी रेशियो से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा। तो हम बारी बारी से सारे टी रेशियोज को आपस में डिवाइड करके चेक करेंगे तब जाकर हमें निकलेगा, पर चूंकि हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और हमारे बुक में भी दिया हुआ है, तो हमें पहले से ही पता है कि टोटल कोसेंट रिलेशन में कितने रिलेशन ऐसे आएंगे जो सेटिस्फाइड करेंगे। तो पहला हम लोग यहां देख रहे हैं कि साइन थीटा को डिवाइड किया जा रहा है किससे, कॉस थीटा से। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा tan थीटा। अब ये बात आ रहा है कि ये मतलब कैसे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा कि साइन को डिवाइड कर रहे हैं कॉस से तो tan कैसे आ सकता है, तो इसीलिए हम इसको प्रूव करके देखेंगे कि साइन को डिवाइड करते हैं अगर कॉस से तो tan कैसे आएगा और क्यों आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम LHS में कौन सा पार्ट है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा का रेशियो में हमें वैल्यू तो पता है ना, हमें रेशियो में वैल्यू पता है, तो साइन थीटा का रेशियो वैल्यू क्या होता है, रेशियो वैल्यू होता है इसका P/H। ठीक है, कॉस थीटा का रेशियो वैल्यू क्या होता है B/H या B/H। अब इसके बाद यहां आ जाते हैं नीचे, तो देखिए ये तो वही वाला फॉर्म आ गया ना, ये वाला फॉर्म आ गया कौन सा, A/B डिवाइडेड बाई C/D। तो हम क्या करते थे A/B और ये रेसिप्रोकल रहता था तो D/C लिखते थे और फिर लास्ट में फाइनली ये मल्टीप्लाई हो जाता था, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता था AD/BC। सेम ऐसे ही यहां पे भी कंडीशन आ गया आपका, सेम ऐसे ही यहां पे भी कंडीशन आ गया, तो हम इसको लिखेंगे P/H और इनटू नीचे वाला पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, यानी H है ऊपर चला जाएगा और B जो है वो नीचे आ जाएगा। अब यहां पर अगर कोई डिवाइड होने वाला यानी कोई कॉमन फैक्टर जैसा आ रहा है प्रोडक्ट के बाद या प्रोडक्ट के पहले ही, तो कॉमन फैक्टर को हम यहीं पे रिमूव कर देंगे, यहीं पे हटा देते हैं, तो H से H क्या हो जाएगा, खत्म, कट गया, हट गया।
तो बचा क्या ऊपर में, बचा ऊपर में p और नीचे में क्या बचा b। अब देखिए तो p बाई बी का जो वैल्यू है रेशियो में किसका आता है, तो p बाई बी जो वैल्यू होता है वो tan थीटा का वैल्यू होता है। तो p बाई बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब देखिए हमने शुरू करा था यहां से sin थीटा बाई cos थीटा से, और हमें लाना क्या था tan थीटा, तो आ गया ना tan थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे हम चल लिख सकते हैं कि LHS और हेंस प्रूव्ड, यानी हम यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि sin थीटा को आप जब भी cos थीटा से डिवाइड करिएगा तो एज अ कोसेंट रिजल्ट क्या आएगा, tan थीटा ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन रिलेशन में दूसरा रिलेशन है कि cos थीटा को डिवाइड किया जाए sin थीटा से तो क्या मिलेगा हमें, तो cos थीटा को अगर हम sin थीटा से डिवाइड कर दें तो cot थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा, cot थीटा। तो इसे भी समझना है कि ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। तो सिंपल सा बात है कि फिर से वही लेंगे फ्रॉम LHS। अब LHS में यानी राइट हैंड साइड में क्या है, sin थीटा है, सॉरी cos थीटा है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है sin थीटा से। अब cos थीटा का वैल्यू जो रेशियो में है वो क्या लिखवाया है हमने, वो लिखवाया है b अपॉन h, और sin थीटा का वैल्यू p अपॉन h। तो अब इसको फिर से आगे जब स्टेप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा b बाई h इंटू, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये रेसिप्रोकल यानी इनवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ये चला जाएगा h ऊपर और नीचे आ जाएगा p, और ये कट जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, b अपॉन p मिलेगा। और b बाई पी वैल्यू किसका होता है, जब टी रेशियो हमने पढ़ा था तो ये जो वैल्यू आ रहा था, जो फॉर्मेशन आ रहा था दोनों साइड्स का रेशियो का फॉर्मेशन जो बन रहा था वो किसका बन रहा था, वो बन रहा था कॉट थीटा का। तो देखिए हमने शुरू करा था यहां से cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और हमें लाना क्या था cot थीटा, तो आ गया ना cot थीटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि हेंस प्रूव्ड ये हो गया प्रूव कि cos थीटा को डिवाइड किया जाएगा sin थीटा से तो क्या आएगा, cot थीटा आएगा। ठीक है, इसके बाद अभी और दो ऐसे क्वेश्चन रिलेशन हैं जो आपके बुक में नहीं होंगे, पर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप वो खुद से डिराइव कर सकते हैं, पर मैं भी यहाँ पे बता देता हूं कि डिराइव कैसे करना है, डिराइव होता कैसे है। तो हम ट्राई करते हैं कि और जितने भी टी रेशियोज हैं उनको अगर किसी और टी रेशियो दूसरे टी रेशियो में डिवाइड करके देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको। तो कुछ ऐसे टी रेशियो या कुछ ऐसे ही क्वोशिएंट रिलेशन में कुछ और हैं इस तरीके का फॉर्मेशन, जिसको हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे और प्रूव करके देखेंगे भी कि वाकई में वो होता है या नहीं होता है। ठीक है, ताकि आगे के आपको जब एक्सरसाइज आप बनाएंगे, टी रेशियोज का एक्सरसाइज बनाएंगे, तो वहां पे डायरेक्टली अगर ऐसा फॉर्मेशन आ जाता है टी रेशियोज का तो आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप डायरेक्ट वहां पे यूज करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बाकी के दो क्वोशिएंट रिलेशन को। तो अब है आपका बाकी के दो और फॉर्मेशन। तो थर्ड फॉर्मेशन जो आपका क्वोशिएंट रिलेशन में बन रहा है वो ये है, देखिए ये दोनों आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ये फॉर्मेशन खुद से ट्राई करके आप घर पे खुद से भी कर सकते हैं, और आप बाकी टी रेशियोज को और भी टी रेशियोज को ट्राई करके देखिएगा कि और भी कौन कौन सा फॉर्मेशन बनेगा। तो थर्ड फॉर्मेशन है कि tan थीटा को अगर sin थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तब क्या होगा। तो tan थीटा को अगर हम sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा sec थीटा। अब इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे मिल जा रहा है भाई, अगर हम tan थीटा में sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो sec थीटा कैसे आ जा रहा है, चलिए करके देखते हैं। तो फ्रॉम LHS पार्ट में क्या है, tan थीटा और डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब अभी आपने जस्ट पढ़ा है क्वोशिएंट रिलेशन में ही कि tan थीटा जो होता है, यानी कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ये भी अभी पढ़ा हमने। तो यानी इसके जगह पे हम इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं ना, तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं tan को sin थीटा बाई cos थीटा, और ये पूरा डिवाइडेड था किससे, sin थीटा से।
तो ये जो फॉर्मेशन अभी आया, ये देखिए ये फॉर्मेशन ऐसे आ रहा है, मैं यहाँ पे या इसके बगल में यहाँ पे लिख दे रहा हूं या यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि अगर a बाई बी है, इसको डिवाइड किया जा रहा है केवल c से, तो क्या हो जाता था कि a बाई बी और इंटू 1 बाई सी ऐसे लिखते थे ना हम, तो यानी कि a बाई बी सी हो जाता था। वैसे ही यहां पे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर में ही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आ गया। अब साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, खत्म, कट गया, है ना। बचा क्या, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बच गया केवल कॉस थीटा। और 1 बाई कॉस थीटा क्या है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा का। अब देखिए हम यहां से चले थे, यहां से स्टार्ट करा था हमने, अब हमें क्या चाहिए था, सेक थीटा चाहिए था। आ गया ना सेक थीटा, यानी हम यहां पे लिखेंगे RHS और हेंस प्रूव। हो गया प्रूव, ये यानी ये हमें पता लग गया, ये प्रूव हो गया कि हम इसको tan थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड करें तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज जो है जब आप आइडेंटिटीज पढ़ेंगे या टी रेशियोज में ही आगे जब पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, तो वहां पे आपको यूज आएगा, या ऐसा फॉर्मेशन अगर आएगा तो आप डायरेक्टली इसका इन दोनों के जगह पे डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर इस फॉर्म में है tan थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के फॉर्म में है, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा हम उसको सेक थीटा लिख करके यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए फॉर्मेशन बताया। अब अगला फॉर्मेशन जो है वो ये है कि कॉट थीटा को अगर डिवाइड किया जाए कॉस थीटा से तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा। अब इसको भी प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे मिलता है, ये कैसे आएगा। तो सेम ऐसे ही करना है सब में। तो फिर से देखते हैं, फ्रॉम LHS। अब LHS में हमारा क्या है, कॉट थीटा है और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको जब डिवाइड करिएगा तो देखिए कॉट थीटा का फॉर्मेशन क्या था, हमने पढ़ा था अभी जस्ट इसके पहले वाले, जस्ट यहाँ पे फोर्थ है, सेकेंड कोसेंट रिलेशन में हमने पढ़ा कि कॉस थीटा को जब साइन थीटा से आप डिवाइड करिएगा तो हमें क्या मिलता है, कॉट थीटा मिलता है। तो इसका यूज यानी हम इसके जगह पे इन दो इसका यूज कर सकते हैं। तो यानी जहां पे कॉट थीटा है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, कॉस थीटा से। ठीक है, अब इसके बाद यही वाला फॉर्मेशन आ गया, ये वाला फॉर्मेशन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट गया, खत्म हो गया, बचा कितना, 1 बाई साइन थीटा बचा। तो जब 1 बाई साइन थीटा बचा, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, रेसिप्रोकल रिलेशन आ गया कि 1 बाई साइन थीटा किसका इनवर्स होता है, किसका रेसिप्रोकल है, तो वो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा का। अब देखिए हमने यहां से शुरू करा और हमें लाना क्या था, कॉसेक थीटा लाना था, तो आ गया ना कॉसेक थीटा, यानी कि यहाँ पे हो गया कि RHS आ गया, RHS आ गया तो हेंस प्रूव्ड हो गया। यानी हमारा ये प्रूव हो गया कोसेंट रिलेशन में कि जब भी हम कॉट थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा, जब भी हम tan थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा सेक थीटा। यानी इस तरीके के फॉर्मेशन बेस्ड पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आगे आएगा तो आप उसके जगह पर, इन दोनों के जगह पे, इसके जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके जगह पे डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये दोनों बता दिया। बाकी के जो 6 टी रेशियोज हैं उनको आप बारी बारी खुद पे घर पे एक बार ट्राई करिएगा कि इन चारों के अलावा कि और कोई फॉर्मेशन अगर हम बना के देखें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लें कि अगर कॉट थीटा को tan थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कॉट थीटा को tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको बना करके ऐसे करके, मतलब बाकी जितने भी टी रेशियोज हैं उनको आप करके आइएगा, बाकी हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर से अगर बाकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा तो इसके बाद फिर कोसेंट रिलेशन पे और भी कुछ बचा हुआ होगा तो हम उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था कोसेंट रिलेशन। इसके बाद हमें जो पढ़ना है, अब पढ़ना है प्रोडक्ट रिलेशन। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपका अब प्रोडक्ट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो प्रोडक्ट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, या प्रोडक्ट कहलाता कैसे है, या क्या कहलाता है। तो जैसे प्रोडक्ट अगर की बात करें हम, तो जो मल्टीप्लाई आप करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट होता है वही प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 2 into 4
2 इंटू 4 का ये तो ये क्या हो रहा है, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा प्रोडक्ट। यानी 8 जो है ये है प्रोडक्ट आपका किसका, 2 और 4 का। 2 और 4 का प्रोडक्ट कौन हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही अगर नंबर की मतलब अल्फाबेट की बात करें तो a इंटू बी, यानी a को b से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट कहलाएगा ab कहलाएगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे ही हमें प्रोडक्ट रिलेशन में प्रोडक्ट रिलेशन ऑफ टी रेशियो जो पढ़ना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेशन में आपका बुक में एक दिया हुआ है, पर यहाँ पे डिराइव फॉर्म में 3 है, तो हम तीनों को समझ लेते हैं क्या है। पहला है आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया कि आपका इनवर्स वाला हो गया, कि जैसे दोनों इनवर्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा केवल 1। तो इसको उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि हाँ 1 ही आएगा तीनों में। और दूसरा है कि हम लोग फिर प्रूव करके देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टी रेशियोज का जो फॉर्मेशन है ये पी बी और एच का, उसके बेसिस पे। तो यानी पहला प्रोडक्ट रिलेशन में पहला जो रिलेशन है वो tan थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे cot थीटा से, डॉट का मतलब यहाँ पे जो आप बीच में डॉट देख रहे हैं ये, इसका मतलब हो गया कि ये मल्टीप्लाइड है। ये किससे मल्टीप्लाइड है, tan थीटा जो है वो cot थीटा से मल्टीप्लाइड है। तो tan थीटा को अगर हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा 1। तो हमें इसको प्रूव करना, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा डॉट cot थीटा। अब इसी को tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी, और डॉट को हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और cot थीटा का क्या होता है b बाई पी। अब देखिए b से b कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ऑब्वियसली है यहाँ पे भी 1 बचा है, नीचे भी 1 बचा, तो 1 बाई 1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए हम यहां से शुरू किए और हमें मिल गया 1, यानी कि क्या मिल गया, हमें RHS मिल गया। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि अगर हम tan थीटा को cot थीटा से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 1 आएगा। वैसे ही यहां पे भी है, तो फ्रॉम LHS के पार्ट को ले लेते हैं, तो sin थीटा डॉट cosec थीटा इक्वल टू, सॉरी ये हो गया LHS। अब क्या करना है, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, p बाई एच, और डॉट जो है वो बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, cosec थीटा को बोलते हैं h बाई पी, तो p से p कटा 1 बार में और h से h कटा 1 बार में, यानी कि 1 बाई 1 आया, और फाइनली आया 1 इक्वल टू RHS। ये भी हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यानी यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि sin थीटा को जब भी हम cosec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या रिजल्ट आएगा, हमेशा रिजल्ट आएगा 1, यानी प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे है कि cos थीटा को sec थीटा से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट 1 ही आएगा। इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं। तो फ्रॉम LHS का पार्ट को लिख दीजिए, cos थीटा डॉट sec थीटा। cos थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है b बाई एच होता है, और इंटू h बाई b। अब b से b कट जाएगा 1 बार में, और h से h भी 1 बार में, तो 1 बाई 1 आएगा, और फाइनली आ गया 1 इक्वल टू RHS, और हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यहां पे भी प्रूव्ड हो गया कि cos थीटा को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है sec थीटा से तो इसका प्रोडक्ट 1 आएगा। sin थीटा को अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है cosec थीटा से तो इसका भी प्रोडक्ट 1 आएगा, और tan थीटा को अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इसका भी प्रोडक्ट 1 आएगा। तो ये था आपका प्रोडक्ट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। अब इसके बाद एक और रिलेशन बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज और स्क्वायर ऑफ टी रेशियोज। तो स्क्वायर ऑफ टी रेशियोज और स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो चौथा मतलब फोर्थ जो रिलेशन है टी रेशियोज का वो है स्क्वायर रिलेशन। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि स्क्वायर किसी भी टी रेशियोज को अगर बनाते हैं तो उसको राइट डाउन कैसे करेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होगा। या फिर मान लीजिए कि क्यूब ही लिखना है तो क्यूब लिखने का तरीका क्या होगा। तो देखिए किसी भी
टी रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी हो, किसी भी अगर आप टी रेशियोज को लिख रहे हैं स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका लिखने का तरीका होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये साइन थीटा है, ठीक है। अब साइन थीटा है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। साइन थीटा का अगर आपको स्क्वायर करना होगा तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, ऐसे साइन होल स्क्वायर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि ए होता था ना, ए पे हमको स्क्वायर लगाना है तो ए होल स्क्वायर लिख दिया। अब लिखते कैसे हैं? ए स्क्वायर। तो आप लोग भी बोल रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है तो सही हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लिखने का अगर ये है तो ठीक है, और यहाँ इसी को अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसको लिखने का सही तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका सही होगा ये कि साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो जाएगा वो साइन पे जाएगा और थीटा केवल वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि थीटा केवल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर साइन जो है वो एक्चुअल रेशियो है पी बाई, मतलब वो उसका कुछ लेंथ होगा क्योंकि वो साइड्स का रेशियो है। तो हम वो उसको लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर थीटा का स्क्वायर कर दें, तो थीटा का स्क्वायर का मतलब थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का आप अगर स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा कितना? 900 डिग्री। फिर तो गलत हो जाएगा ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा सब। तो इसीलिए थीटा पे स्क्वायर नहीं जाएगा, स्क्वायर जाएगा किस पे? साइन पर जाएगा, ठीक है। और साथ में थीटा रहेगा, यानी कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रेशियो है और उसी को हमें लिखना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम, ये तो समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर, साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा या कॉट थीटा, किसी भी रेशियो को अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी वैसे ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक्चुअल में स्क्वायर रिलेशन है, इसको भी हम पढ़ेंगे, पर लिखने का तरीका ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर का लिखने का तरीका। अब अगर रहा बात क्यूब का, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये है ए, ये गलत होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए है और ए का हम दे दिए यहाँ पे ऐसे होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या होता है? ये लिखा जाता है ऐसे ही ए क्यूब। या फिर अगर यहाँ पे ए बी है, इसका होल क्यूब है, तो क्या लिखाता है? ए का क्यूब बी का क्यूब। तो वैसे ही साइन थीटा का होल क्यूब अगर रहेगा तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि साइन, है ना, ऐसे साइन थीटा का क्यूब, यानी साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन थीटा का स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा या साइन क्यूब थीटा, ऐसे बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरीका, ये राइट वे है, राइट वे टू राइट डाउन द स्क्वायर और क्यूब ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। तो ये था आपका लिखने का तरीका कि साइन मतलब टी रेशियोज का स्क्वायर को हम कैसे लिखें, राइट डाउन कैसे करें और पढ़े कैसे। तो ये इसको पढ़ेंगे होल स्क्वायर ऑफ साइन थीटा और इसको पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नॉट ऐसे नहीं पढ़ेगा कि साइन थीटा स्क्वायर, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, वैसे ही साइन क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा, ऐसे करके हम पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी इसको ऐसे इसी वे में, ठीक है। तो ये इतना था आपका स्क्वायर और क्यूब ऑफ टी रेशियोज। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। तो स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज पढ़ने के लिए आइए शुरू करते हैं यहां से। पहला आपका जो है वो, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला लिखा हुआ है रिलेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे दो टी रेशियोज हमने ले रखा है। दो टी रेशियोज में देखिए पेयर बनाया हुआ है कि साइन के स्क्वायर को और कॉस के स्क्वायर को, दोनों को स्क्वायर को अगर ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 1। कैसे? तो चलिए प्रूव करके देखते हैं। फ्रॉम LHS, तो LHS पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में क्या है हमारे पास? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ओके, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को ये लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर, लिख दिया। अब साइन थीटा का रेशियो में क्या होता है वैल्यू? तो साइन थीटा का रेशियो में वैल्यू होता है P बाई H और स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस थीटा का होता है B बाई H, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा।
अब इन दोनों पे स्क्वायर है, तो जैसे ही ये ब्रैकेट वाला पार्ट हटेगा स्क्वायर इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा, यानी बन जाएगा ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहां पे आ गया आपका सम ऑफ फ्रैक्शन टाइप का आ गया, ठीक है, सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नीचे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ या फ्रैक्शन सम ऑफ फ्रैक्शन करते हैं वैसे ही करेंगे, तो यहाँ ये एच स्क्वायर ही रह जाएगा, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को डिवाइड करिएगा 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा पी स्क्वायर में तो ये पी स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर सेम वैसे ही एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से फिर डिवाइड करिए, फिर आएगा 1 को मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर से तो प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ पे आ गया पाइथागोरस वाला, तो आपको याद ही होगा कि पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी इन दोनों के जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद नीचे है एच स्क्वायर। तो अब ये दोनों कट गया, कटने के बाद कितना आया 1, यानी कि क्या मिल गया हमें आर एच एस। तो देखिए हमने चला कहां से, हम चले कहां से थे, यहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से स्टार्ट करा था और हमें पहुंचना था 1, तो हम वहां 1 पे भी पहुंच गए, यानी हमें आरएचएस मिल गया। आरएचएस मिल गया इसका मतलब कि हेंस प्रूव्ड हो गया, डन। अब इसके बाद ये तो आपका प्रूव हो गया है ना, कि स्क्वायर रिलेशन में पहला रिलेशन था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को दोनों को ऐड कर दिया तो हमें 1 मिलता है। दूसरा रिलेशन है यहाँ पे दोनों अलग मतलब दोनों पेयर में ही है लेकिन अलग अलग है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा है, लेकिन यहाँ इस बार समेशन नहीं है, यहाँ इस बार डिफरेंस है। यानी कि अगर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस निकाला जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। ये स्क्वायर रिलेशन है, तो इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे मिलेगा 1। तो फ्रॉम LHS तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो फिर से वापस इसको हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है h बाई बी, यही होता है ना, हाँ ये होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, h बाई बी का होल स्क्वायर, और माइनस इसको लिखेंगे p बाई बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्योंकि tan थीटा का p बाई बी होता है। अब a स्क्वायर यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो a स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से डिवाइड करिए तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करिएगा एच स्क्वायर में तो एच स्क्वायर ही रह जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दिया हमने, फिर इसके बाद बी स्क्वायर को फिर बी स्क्वायर से आप डिवाइड करिए तो 1 आएगा, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर में तो ये पी स्क्वायर ही रह जाएगा। अब आपने इस पाइथागोरस थ्योरम का मैंने जब बताया था आपको, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो डिराइव्ड फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम का और था, वो क्या था कि बी स्क्वायर इक्वल टू या फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, और साथ ही साथ पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये 3 फॉर्म था ना, तो देखिए ये वाला जो आपको फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर, यानी इन दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में बी स्क्वायर तो है ही, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यानी ये पूरा कट गया, अब आया कितना 1। अब देखिए हमने यहाँ स्टार्ट करा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, डिफरेंस का रिलेशन लेके चल रहा था स्क्वायर का, लास्ट में हमें लाना क्या था 1, तो आ गया ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे 1, यानी कि हमें आरएचएस वाला पार्ट मिल गया, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे आरएचएस और हेंस प्रूव्ड। हमने ये प्रूव करके देख लिया कि यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। इसको हम लोग प्रूव इसलिए करते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्मूला जो है, इसको हम इसलिए प्रूव करते हैं कि ये फॉर्म सही है या नहीं है।
सेटिस्फाइड करने के लिए इसको हम प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रूव का कहीं कोई जरूरत पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बस इस फॉर्मूला को, इस फॉर्म को, टी रेशियो के जो स्क्वायर रिलेशन का ये जो फॉर्म है, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम ये प्रूव करके चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया ना कि sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमने प्रूव कर लिया। तो ये था आपका सेकंड। अब थर्ड वाले है, तो इसको मैं इरेज करूंगा, तो थर्ड वाले को इरेज करके हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब आते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड में जो रिलेशन दिया हुआ है स्क्वायर रिलेशन का ही, ये स्क्वायर रिलेशन ही है पर समेशन का नहीं है, किसका, डिफरेंस का है। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिलेशन ऑफ स्क्वायर रिलेशन ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर रिलेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। तो कॉसेक यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रिलेशन में क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक थीटा का स्क्वायर में से कॉट थीटा के स्क्वायर को अगर हम घटा दें तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये है आपका फॉर्म, ये आपको एकदम, ये हमेशा इसी बेस पर आपको क्वेश्चन भी बनाने होंगे, पर इसको हम प्रूफ इसलिए करेंगे कि क्या ये जो मेरा फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर का डिफरेंस का, वो सही है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं प्रूफ करके। फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, तो एलएचएस में कौन सा पार्ट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहां पे कर दिया। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू जो, जब हम रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आपने पढ़ा होगा, तो कॉसेक थीटा का जो रेशियो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का रेशियो वैल्यू होता है h/p होता है। तो इसका कॉसेक थीटा की जगह हमने h/p लिख दिया, स्क्वायर इसका ऐसे ही रह जाएगा। माइनस कॉट थीटा का क्या होता है, तो कॉट थीटा का होता है b/p, और स्क्वायर वहीं का वहीं रह गया, स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे, इसमें भी हटाएंगे, इसमें भी हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे तो ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये वाला स्क्वायर इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, यानी कि h स्क्वायर ये बन जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अब हमें यहाँ पे मिल गया डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन टाइप का फॉर्म मिल गया। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन वाला समेशन और जो डिफरेंस निकालते थे वैसे करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो पी स्क्वायर ही रह जाएगा। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से डिवाइड करिए 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एच स्क्वायर में, तो ये एच स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर उसके बाद पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से फिर डिवाइड करिए, फिर 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन बीच में यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया हमने। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे लिखा था कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पाइथागोरस का डिराइव्ड। तो यानी इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर, और नीचे में था पी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, हमें मिला 1। यानी कि देखिए हमने यहां से चला था, यहां से हमने स्टार्ट करा था और हमें लाना था 1, तो हमारा आ गया ना 1। तो यानी इसका मतलब कि हमें आरएचएस वाला पार्ट मिल गया, और आरएचएस वाला मिल गया, तो हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया कि ये स्क्वायर रिलेशन का जो भी हमने 3 फॉर्मेशन यहाँ लिखा है, ये तीनों फॉर्मेशन सही है, यानी ये फॉर्मूला ट्रू है, ये ट्रू फॉर्मूला है ना, ये ट्रू है। ये हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम जब जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे भी माइनस करेंगे सेक में से tan को स्क्वायर करके, तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और कॉसेक में से कॉट को स्क्वायर करके घटाएंगे, कॉसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर को घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा। यानी ये आपका था स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। अब इसका कुछ डिराइव्ड होता है, डेरिवेटिव फॉर्म्स होता है, इस रिलेशन का भी बहुत सारा डेरिवेटिव फॉर्म्स होता है, और इस रिलेशन का भी डेरिवेटिव फॉर्म्स होता है। तो इन तीनों स्क्वायर रिलेशन के डेरिवेटिव फॉर्म्स को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम डिराइव्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके प्रूफ को भी पढ़ेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स और कुछ पैटर्न जो जिस पैटर्न पे हम पढ़ेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, और आप घर पे इसको एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट डाउन कर लीजिएगा इस सारा बोर्ड पे जो भी आपने मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उसको, और आई होप कि आप लोग अच्छा करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।